साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं अमित तवतिया एक बार फिर आपके साथ आ गया हूं एक नए विषय को लेकर के। रीजनिंग। देखिए, मैथमेटिक्स की क्लास हमारी कंटिन्यूसली चल रही हैं और जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के बाद मैथ्स रहा था उसे मैं आगे करा रहा हूं, क्योंकि संपूर्ण मैथ्स कराने का आपसे वादा किया था। अभी एसएससी जीडी के फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, भर चुके होंगे। इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और आसान विषय रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आते हैं और लगभग अधिकतर बच्चे 20 में से 20 क्वेश्चन करने की क्षमता भी रखते हैं यदि उन्होंने अभ्यास किया हो। मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है रीजनिंग भी पढ़ाने की। तो ये रीजनिंग की पहली क्लास आप देख रहे हैं। शुभ बैच के माध्यम से हम पहली क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं और जब शुरू ही कर दिया है तो अब साथ साथ चलना है। मैं आपको बताता हूं इसके विषय में, लेकिन आप भी ये समझ लीजिए कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। जब तीर कमान से निकल चुका है तो अब निशाना हमें पहले ही साधना होता है। तो आप तैयार रहें एसएससी जीडी के लिए। रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ हम इसमें करते हैं पहले चैप्टर में। जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं। और इस पहले अध्याय का नाम होता है सादृश्यता, अर्थात इसे हम बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है। अब आप सादृश्यता से क्या समझते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं इसमें। इसमें आपको रीजनिंग के चैप्टर में गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए। सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा आपको यदि ज्ञान है तो आप इसके जवाब दे पाएंगे। देखिए, इसमें यदि हम बात करें कि कैसे प्रश्न के टाइप्स क्या होंगे, तो सबसे पहले इसमें आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ये कोई बहुत, क्योंकि इसमें कई बार क्या होगा कि आपसे फिजिक्स भी पूछेगा, केमिस्ट्री भी पूछेगा और आपसे इतिहास भी पूछेगा, भूगोल भी पूछेगा, दिवस भी पूछ सकता है, बायोलॉजी भी पूछ सकता है। तो सामान्य ज्ञान यदि आप जानते हैं तो आप प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। वहीं दूसरी बात, आपको सामान्य हिंदी के भी इसमें प्रश्न मिलेंगे। अगर आपकी सामान्य हिंदी की नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप यहां कुछ प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें ना ज्ञान और हिंदी होती, तो फिर उनमें क्या होता है, उनमें आपको सामान्य तर्क लगाना होता है। अब सामान्य तर्क किस प्रकार से, ये मैं आपको इन तीनों के उदाहरण बता देता हूं। देखो, अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में आपसे बोल दिया कि भारत, अनुपात आपको दे दिया गया दिल्ली। तो अब हम जानते हैं कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली। और आगे इन्होंने क्या लिख के दे दिया, आगे इन्होंने दे दिया मान लीजिए श्रीलंका। अब ये प्रश्न कहां से रीजनिंग का बन गया, बताइए। ये प्रश्न रीजनिंग का है या सामान्य ज्ञान का है, तो ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। अगर आपको ज्ञान होगा तो राजधानी बताओ कहां है। इसी के साथ ये भी दे सकता है। जितने भी आप इसमें प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए कितना ज्ञान आपको होना चाहिए। ये सवाल आपका जो बनता है वो राजधानी से रिलेटेड हो गया। जरूरी नहीं है राजधानी से हो, वो ये भी कह सकता है आपको कि येन, जापान। अब आपको यहां कह देगा, अब यहां खाली स्थान दे देगा इधर, और यहां लिख दिया मान लीजिए भारत। अभी आप समझ लीजिए आराम से, ये प्रश्न रीजनिंग का कहां से हो गया, ये भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता कि ये येन क्या है, तो येन जापान की मुद्रा है, जापान में जो करेंसी चलती है उसे हम येन बोलते हैं। तो अब यहां पूछेगा बताइए भारत में क्या चलता है। तो सामान्य ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, आगे दिखेगा। अगला प्रश्न वो कह सकता है बल, न्यूटन। अब यहां इन्होंने खालिस्तान ऐसे छोड़ दिया
और यहाँ ऑप्शन में इधर इधर लिख दिया इन्होंने वाट। अब यहाँ बताइए आप, ये सवाल कौन से रीजनिंग के अध्याय का है भाई? रीजनिंग में कहाँ आएगा ये क्वेश्चन? तो फिजिक्स का नहीं बन गया है। अब जब ये फिजिक्स का प्रश्न है तो फिर यहाँ ये सादृश्यता में तमाम आपका जितना भी सामान्य ज्ञान है उसको सम्मिलित कर लेता है। अब इनके जवाब आगे दिखेगा। आगे वो क्वेश्चन कह सकता है कि भाई जैसे उसने कह दिया, मान लीजिए तांबा, और तांबा है धातु। आगे यहां उसने अब लिख दिया इस्पात। अब ऑप्शन मिलेंगे कि जो इस्पात है वो धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। इस प्रकार से अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। अब कहां कितनी नॉलेज होनी चाहिए? तो देखिए, ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है। ज्ञान का जितना प्रसार, जितना प्रचार दुनिया में होता है, क्या हमारे मस्तिष्क में उतना है? आप बताइए। सब जानते हैं विटामिन होते हैं। अभी उन्होंने यहां लिख दिया, मान लीजिए विटामिन ए, और इधर लिखा गया रतौंदी। आगे यहां खाली छोड़ दिया, इस बार यहां लिख दिया स्कर्वी। अब बताइए आप, तो जिस प्रकार विटामिन ए की कमी से रतौंदी रोग होता है, स्कर्वी किसकी कमी से होगा? अब आप बायोलॉजी में पहुंच गए। पहले आपने इतिहास देख लिया, आप मुद्रा देख रहे हैं, आप फिजिक्स देख रहे हैं, आप केमिस्ट्री देख रहे हैं, आप बायोलॉजी देख रहे हैं। जितने भी विषय सामान्य ज्ञान के होते हैं, चाहे वो पर्यावरण है, वो जलवायु परिवर्तन है, कोई भी है, वो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो ये जो कंडीशन चल रही है, ये चल रही है सामान्य ज्ञान के ऊपर। इसमें संविधान भी आता है। संविधान में जैसे यहां लिख दिया उन्होंने राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के सामने यहां लिख दिया इन्होंने मान लीजिएगा कि देश, और आगे यहां खाली स्थान, और अब लिख दिया बेटा जी जिला। अब ये जो प्रश्न है आपका, ये भी तो सामान्य ज्ञान के ऊपर ही आधारित है, लेकिन प्रश्न किस चीज का है? संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी जो आप पढ़ते हैं। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार जिले के प्रथम नागरिक को क्या बोलते हैं? तो यहां तो अनंत है। सादृश्यता चैप्टर केवल ये नहीं है कि मैं इसमें 40 क्वेश्चन करा दूं, 50 करा दूं। इसके चाहो तो पूरा का पूरा आप इतिहास, भूगोल और जलवायु परिवर्तन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पर्यावरण है, सब कुछ आप सामान्य ज्ञान में इन्हें सादृश्यता के प्रश्न बनाकर दे सकते हो। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जैसे बात आई सामान्य, अच्छा अब इनके आंसर आप बताइए मुझे। इनके आंसर चलो मैं आपको बता दूं। अगर आपको सामान्य, ये HW में बता दीजिएगा मुझे, मैं यहां सामान्य ज्ञान लिख के आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा ये अभी आगे। अभी बात चल रही है कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, यहां से मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान के साथ साथ अगला मैंने जो पॉइंट दिया है, वो दिया है बेटा सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में इतने सारे प्रश्न आपके सादृश्यता में बन सकते हैं कि बस पूछिएगा नहीं। कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। यहां अगर इसमें हम दे सकते हैं, हमने दिया लड़ाई और झगड़ा, आगे हमने लिखा यहां सुख। अब आप बताइए, लड़ाई और झगड़ा क्या एक ही बात नहीं होती है? इनमें पर्यायवाची आ सकते हैं, इनमें मुहावरे आ सकते हैं, इनमें विलोम शब्द आ सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आ सकता है। तो अपनी बुद्धि के ऊपर समझ के जवाब देना है। जब लड़ाई और झगड़ा दोनों एक ही बात है, तो सुख के साथ क्या आना चाहिए? दुख आएगा क्या? अगर दुख आएगा तो वहां फिर वो विलोम हो जाएगा, जबकि ये दोनों पर्यायवाची। इन दोनों बातों का मतलब एक है। सुख का मतलब हर्ष हो सकता है, खुशी हो सकती है, प्रसन्नता हो सकती है, विनोद हो सकता है, आमोद प्रमोद हो सकता है। तो बहुत सारे जवाब यहां हो सकते हैं, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही तो आंसर देंगे। आंसर कब देंगे? जब आपको नॉलेज होगी। तो यहां आप समझ लीजिएगा, तो इसमें अलग आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक देखते हैं हम। जैसे हमारा सवाल बना, मानिएगा इसमें राजा,
और राजा के साथ आ गया रानी। जब राजा के साथ रानी आ गया, अब इधर इन्होंने दे दिया मोर। अब आप बताइए, क्या ये यहां लिंग परिवर्तन का नहीं है? जेंडर नहीं आ रहा है? राजा रानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तो यहां भी तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपने किस में पढ़े हैं? लिंग किस में पढ़े हैं? गणित में पढ़े हैं? सामान्य ज्ञान में पढ़े हैं? नहीं ना, आपने किस में पढ़े हैं? हिंदी में पढ़े हैं। तो अगर आपको हिंदी की नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप यहां जवाब दे सकते हैं। चलिए और देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे एक सवाल हमारा आ गया, मान लीजिएगा आराम, और एक आ गया शांत। अब आगे इन्होंने कह दिया कि कमजोर। देखो, जब तक ऑप्शन नहीं है, जब तक तो आप अपने मन से आंसर दे सकते हैं। आराम और शांत, तो ये लगभग एक जैसे शब्द हैं या नहीं है? शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए कि शब्द नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे, और देखें आप, अभी हमने कह दिया युद्ध, अशांति, त्योहार। अब आप बताओ, तो ये अर्थ पर आधारित है। अगर आप जानते हैं कि युद्ध का अर्थ क्या है? विनाश ही है, तो उससे क्या होती है? अशांति होती है। त्योहारों से अशांति होती है, शांति होती है या खुशी होती है? तो इस प्रकार से क्या चीजें यहां आएंगी? तो ये प्रश्न ऐसे ही आपके सामान्य हिंदी पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब जितना देखो मुझे याद है, जितना मेरे मस्तिष्क में है, उतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखते हैं। चलिए, ये मैं यहां से मिटा देता हूं, आंसर स्वयं देखिएगा। अभी मैं आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि पूरा अध्याय मुझे कराना है आगे। अभी बात चल रही है कि आपको समझ में तो आ जाए होता क्या है। ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं सादृश्यता, बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैं कोई अकेला नहीं पढ़ा रहा हूं। आएंगे डायरेक्ट सवाल नंबर 1, वो पढ़ाना शुरू कर दिया। किस चीज का सवाल है? तो सब प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का है, सामान्य हिंदी का है। सामान्य तर्क सबसे लाजवाब है। सामान्य तर्क में क्या प्रश्न हो सकते हैं? देखिए, अभी एक हमने बताया सवाल यहां, अभी आप ये समझ लीजिएगा कि अब हमारे जो सवाल चल रहे हैं वो सामान्य तर्क के हैं। अभी हमने लिख दिया अस्पताल, और अस्पताल के सामने हमने यहां तर्क दिया डॉक्टर, और इधर हमने लिखा बेटा जी विद्यालय। ये प्रश्न पूछ लिया। ये सामान्य ज्ञान का भी नहीं है, ये आपका जो है सामान्य हिंदी का भी नहीं है, ये है तर्क का, बुद्धि का। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले नैतिक शिक्षा आती थी, अब तो ईवीएस बहुत बच्चों को पढ़ाया जाता है। अस्पताल में कौन मिलता है? डॉक्टर। विद्यालय में कौन मिलता है? बताओ आप। इंस्पेक्टर मिलेगा? डाकिया मिलेगा? दूध वाला मिलेगा? कौन मिलेगा? भाई विद्यालय में मिलेगा अध्यापक। सही। अब आपने कहा कि जहां भी अस्पताल हो वहां डॉक्टर, जहां विद्यालय हो वहां कौन? अध्यापक। लेकिन अभी ये प्रश्न दोबारा देखिए कैसे हुआ। अभी हमने यहां लिख दिया इलाज, और यहां लिख दिया डॉक्टर। अब बताइए आप, अब यहां मैंने खाली स्थान छोड़ दिया और यहां लिख दिया अध्यापक। अध्यापक मान लीजिए, तो अगर वहां अध्यापक आएगा तो क्या यहां विद्यालय लिख दूं? विद्यालय आ जाएगा। इलाज कौन करता है? डॉक्टर। अध्यापक से यहां क्या आएगा? अरे या तो यहां शिक्षा आना चाहिए या यहां ज्ञान आना चाहिए। तो शिक्षा कौन देते हैं? अध्यापक। ज्ञान कहां से मिलता है? अध्यापक से। इलाज कहां से मिलता है? डॉक्टर से। अगर आप इसमें एक भी बिंदु बदल देंगे तो तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये तर्क का क्वेश्चन है और तर्क में ये बदल जाएगा। ऐसे मान लीजिए, देखिए यहां हमने लिख दिया थर्मामीटर,
अब थर्मामीटर किसके पास हो जाएगा? आपका डॉक्टर के पास। और यहां हमने खाली स्थान छोड़ के यहां लिख दिया हमने अध्यापक। अब आप बताओ ऑप्शन क्या दे, ऑप्शन दे दिए बहुत सारे, कैंची, तलवार, बंदूक या कलम। तो अब आप क्या जवाब देंगे भैया? बंदूक मिलेगी अध्यापक के पास, हमारे पास बंदूक रखी है। या कैंची रखते हैं हम, जेब कतरे हैं, जेब काटते रहते हैं लोगों की, जैसे और वाले हैं बड़े वाले काटते रहते हैं। जो कोर्स बिक गया ले लो फटाफट, सस्ता, इतनी तारीख तक मात्र 99 रुपए में। भैया बस में दवाइयां बेच रहे हैं क्या? पढ़ा रहे हैं, सुने तसल्ली में। तो जब यहां थर्मामीटर डॉक्टर के पास मिलेगा तो अध्यापक के पास आएगा कलम। तो ये आपके जो प्रश्न है ये किसके हैं? ये आपके तर्क के हैं, बुद्धि के प्रश्न हैं। तो जैसे ही आपका प्रश्न बदलेगा तो तुरंत आपका वहां आंसर भी बदल जाएगा। पता है पढ़ाने से पहले ये कह रहे थे आप रीजनिंग कहां से शुरू करोगे ये मुझसे, मैंने कि मैं तो ऐसे ही शुरू करूंगा। तो उन्होंने कहा ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 40-50 क्वेश्चन होने चाहिए। अब आप देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन होंगे, अब अपने आप ही धीरे धीरे कहने लगेंगे ये लोग। ये हमारी टीम जो है ना, ये इन्हें भरोसा नहीं रहता। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य तर्क, अभी तो यही बातें हुई हैं। अभी तो यहां अंग्रेजी के प्रश्न भी तो होंगे, उन्हें कौन बताएगा भैया जी? अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, यहां आपके मैथ्स के होंगे। ठीक है, अब अंग्रेजी और मैथ्स में क्या होगा? अंग्रेजी में आपको क्या दे देगा? जो आपकी वर्णमाला है। भाई अंग्रेजी में मैं तो ये मानता हूं कि जिस बच्चे को वर्णमाला अच्छे से ये पता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसी प्रकार से आप प्लेस वैल्यू के यदि जानते हैं तो सादृश्यता है, वर्गीकरण है, कोडिंग डिकोडिंग है, 3 चैप्टर इतने मस्त हैं आपके। केवल आप वर्णमाला याद कर लीजिए। वर्णमाला में प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, ऐसे ही एक्स वाई जेड तक। तो ये आपका 24, 25 और 26 याद कर लीजिए सब, कौन किस नंबर पे मिलेगा। क्योंकि अंग्रेजी के भी तो क्वेश्चन आएंगे सादृश्यता में। कैसे पूछेगा? जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया कि ए बी और सी, और अनुपात में उसने लिख दिया जेड वाई एक्स, और फिर आपसे पूछेगा कि के और आई और आर। अब बताओ, अब पता कब होगा? तो आ गई ना अब यहां एबीसीडी, तो इसलिए अंग्रेजी के प्रश्न आते हैं। अब कैसे आ गया? अगर आप ये जानते हैं कि ए का विपरीत वर्ण क्या होता है, जेड, बी का विपरीत वर्ण वाई और सी का विपरीत वर्ण एक्स, तो उसी प्रकार से आप इनके भी तो विपरीत वर्ण लिखेंगे। तो आप इसमें जो एबीसीडी लिखेंगे वो मैं एक बार आपको यहां बता देता हूं कैसे लिखनी है। अब के कितने पे होता है? देखो के होता है 11 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 18 पे। अगर इनके आपको विपरीत लिखने हैं तो विपरीत लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है आप 27 में से लेस कर दीजिए, या तो आप 27 में से इनको लेस कर दीजिए, विपरीत आता हुआ चला जाएगा। अगर 27 में से आप 18 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 9, 9 पे क्या होता है? आई। 27 में से आप 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 18, तो क्या होता है? आर। आप 27 में से 11 घटा दीजिएगा। 27 में से अगर आप 11 लेस कर देते हैं तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1 कितना आ गया? 16, और इस पे क्या होता है? पी। तो कितने गजब की चीज है, आपको एक बार से याद करना है, सारा याद हो जाएगा। और थोड़ा मैं जब बताऊंगा विस्तार से, जब मैं सवाल करूंगा। लेकिन मेरे कहने से जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, मैं बताऊं पहली बार नहीं पढ़ रहा है, अगर कोई बच्चा 100वीं बार भी पढ़ रहा है, जो अपने आप में स्मार्ट है कि हाँ मुझे तो ये आता है, उसको भी काम करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? जो ओवर स्मार्ट है, जो मास्टर को बेवकूफ समझ रहा है। ये भी कोई चीज है? ये तो आती है, ये तो चैप्टर ही नहीं करना, ये चैप्टर तो हमें आता है। तो भाई उनके लिए तो पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। जिस बच्चे के पहले से ही मन में ये बात आ चुकी है कि मैं तो जानता हूं, मुझे नहीं करना, उसको तो दुनिया का कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अगर 100 बार भी कहा जाए तो 100 बार लिखो। मैं नहीं लिख रहा, 15 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, 15 साल में, जब 15 साल में पहला दिन होगा तब भी ऐसे ही पढ़ाया होगा, आज भी यही पढ़ा रहा हूं, सब कुछ लिख रहा हूं ना। फिर कहते हैं भाई मास्टर बहुत होशियार है। अरे मास्टर 15 साल से ऐसी तैसी करा रहा है कलम पेंसिल लेके, तुमने कितनी बार कराई है? अभी तुम तो एक बार में ऊब जाते हो। कॉपी पेंसिल उठाओ, लिखना शुरू करो जो जो बताया जा रहा है। और एबीसीडी लिखने के लिए अब मैं इस पॉइंट पे चल रहा हूं, ध्यान रखना। एबीसीडी ऐसे लिखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब जो एन लिखो वो यहां से लिख दो,
NOPQRSTUVWXYZ। ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये अब विपरीत वर्ण भी आ चुके हैं एक बार में। ये 1 2 3 ऐसे लिखो, और फिर 14 से यहां से वापस लिख दो। 14 15 16 17 18 ऐसे लिख दीजिए ऊपर तक, तो यहां 26 आ जाएगा। जो इधर से 26 पे है, जो इधर से 26 पे है, अगर उल्टी ओर से लिखेंगे तो पहले पे आ जाएगा। अब A 26 पे हो जाएगा, Z 1 पे हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्ण हैं, एक दूसरे को विपरीत भी कह सकते हो। आवश्यकता पड़ेगी इनकी, आप अभी अंग्रेजी में हैं, ठीक है। तो जब आप इनको लिख लोगे कॉपी पे, बहुत तसल्ली में बनाइएगा और शुरू कर दीजिए बेटा काम। चलो अब मैथ्स का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो सीधा चैप्टर शुरू हो जाएगा। चैप्टर शुरू होकर फिर वापस थोड़ी मुड़ के देखेंगे, फिर कहोगे बताया तो कुछ है नहीं, बस चैप्टर शुरू कर दिया भैया ने। अब मैं देखो, मेरा हर तरह का मैथ्स, मेरा पढ़ाने का तरीका अपना अलग है, रीजनिंग पढ़ाने का तरीका अलग है। मुझे केवल आपके 90 दिन चाहिए इसके लिए कंप्लीट। मैथ्स में क्या करेंगे भैया? मैथ्स में आपको योग जरूर आने चाहिए। सबसे पहले योग, घटाना, ये तो आते हैं हमें, जब भी तो तुम भर्ती हो गए, दरोगा बन गए। घटाना, गुना, बस। इसके बाद में वर्ग, घन, और पहाड़े तो खैर तुम्हें याद ही है सारे, पहाड़े, ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार लगता है क्लास में, और जब पेपर दे के आता है तो मार्किंग क्या रहती है? जी मेरे तो 92 ही हुए हैं। तो साले क्लास में तो दिखाता था 122। पेपर देना नहीं आता ना, घमंड में मर गए ना। जिसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, बस उसने डायरेक्ट अपनी तुलना मास्टर से किया, वो इस समय मास्टर है भाई। भाई जब तू मास्टर है तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हमें थोड़ी भर्ती होना है कहीं, हमारे साथ तो हो लिया जो होना है। अब तुम देखो अपना, तुम्हें क्या करना है। तो पढ़ना सीखो, दूसरे की बात को समझना सीखो। गुस्से का रिप्लाई अगर गुस्से में करोगे तो झगड़ा होगा, और प्रेम में कर दोगे तो क्या बात ही क्या है फिर तो जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिएगा। अब ये सब प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये इकट्ठे जब हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर दिमाग खराब होता है। अब मैं चैप्टर शुरू करता हूं, ठीक है। देखिए, अब बहुत से लोगों को लगेगा कि 20 मिनट बकवास की है, सीधे वो डायरेक्ट स्किप करके वीडियो और यहां से शुरू करेंगे। जिसने 20 मिनट की बकवास सुनी होगी उसका चैप्टर पक्का हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। सवाल ना केवल रेशो में दिया जाता है कि जी वो अनुपात और समानुपात में लिख के दिया जाएगा, ये भी एक प्रकार है। दिल्ली पुलिस की एक परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें 35 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के। कमाल हुआ कि 35 में से 15 सवाल यही थे, बस रह गए सब लोग ताज्जुब में। तो सब चीज पढ़िएगा। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें सीजीएल लेवल क्वेश्चन ना हो आपके तो बात रही। देखो अब आप, ज्यादातर क्वेश्चन सब एसएससी के ही हैं, सारे जो हैं 2020 के बाद के हैं, जो परीक्षाओं में आए वो लिखे हैं इन्होंने। ताजमहल भारत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्टैचू ऑफ लिबर्टी का संबंध है। ये प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है अगर हम चाहें कि ताजमहल अनुपात भारत, बात तो वही है, लेकिन वो उन्होंने ऐसे लिख के दिया। अब आगे यहां लिख देंगे क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और यहां ऐसे ये भी दे सकता था, लेकिन उससे आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न कैसे ही लिखा हो, आंसर पे ध्यान दीजिएगा। अब आप बताइए, जब ताजमहल भारत में है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है? अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी अफ्रीका के अंदर है, यूएसए के अंदर है, इंग्लैंड में है, या ऑस्ट्रेलिया में है? अब ये सवाल सामान्य हिंदी, सामान्य तर्क, या सामान्य ज्ञान? बोलो, सामान्य ज्ञान। जिस बच्चे को सामान्य ज्ञान आता है वो बताएगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है, स्वतंत्रता का स्तंभ। तो इसका सही जवाब क्या है? बोलो, अमेरिका, यूएसए। और जो यहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जगह इक्वलिटी लिख दें तो भी भारत है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी लिख दें तो भी भारत है, स्टैचू ऑफ यूनिटी लिख दें तो भी भारत है, स्टैचू ऑफ पीस लिख दें तो भी भारत है, स्टैचू ऑफ एजुकेशन लिख दें तो भी भारत है। कहां कहां है?
ये ऐसे नहीं बताऊंगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और आप पूछ लीजिएगा जिसको पूछना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया बेटा? यूएसए, अमेरिका में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का नहीं है। कहां से लिया था बताओ? कमेंट्स करके बताना कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने दिया था। ठीक है बेटा? अब मैं कह रहा था कि मेरी क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं बिना पढ़ाई रहूंगा नहीं। एक प्रश्न में बहुत सारी चीजें निकलती चलेंगी। मुझे बहुत कंट्रोल करके रखा गया है कि आप केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करके चैप्टर खत्म करवाओ। मैं क्या करूं भाई? देखिए, ये निम्फ है। निम्फ का संबंध कॉकरोच से उसी प्रकार है जैसे कि टेडपोल का संबंध। अब निम्फ और टेडपोल ये तो सुने ही नहीं होंगे बच्चों ने। कॉकरोच जानते हैं कि हाँ, कॉकरोच तो सुना है। देखिए, कॉकरोच की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जैसे हम अपनी मानव जाति में बच्चे को शिशु बोलते हैं, नवजात शिशु बोलते हैं, ऐसे ही कॉकरोच में जो निम्फ होता है वो बिल्कुल उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। तो निम्फ होता है और वही बड़ा होकर कॉकरोच बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो टेडपोल है, टेडपोल किसकी प्रारंभिक अवस्था है? कीट की, गाय की, पक्षी की या मेंढक की? तो बताइए क्या जवाब दूं? बताइए आप। जिस प्रकार से निम्फ कॉकरोच से संबंधित है, उसी प्रकार टेडपोल किसकी प्रारंभिक अवस्था है? कीट की या मेंढक की? चलो इन दो में से एक बता दो मुझे तो मैं मान जाऊंगा आपको। कमेंट्स कर दो फटाफट। बता रहे हो या नहीं? क्या गाय लिख दूं? इसका सही जवाब है आपका मेंढक। मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था जो होती है टेडपोल होती है। मेंढक के बच्चे जल में पैदा होते हैं। ठीक है? और ध्यान रखना, मेंढक जो है त्वचा से भी श्वसन करता है, जीभ से भी करता है प्रारंभिक अवस्था में। तो ध्यान रखना। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फ्लोरीन हेलोजन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हीलियम संबंधित है। क्या कर दिया ये सवाल का? ये आपने सोचा होगा सादृश्यता चलेगा, इसमें से तो हम ही लगा देंगे निशान। अब फ्लोरीन का हेलोजन से क्या संबंध है बताइए? पहली बात तो ये कि ये प्रश्न है रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान में जो तत्व हैं जो रंगीन होते हैं उन्हें हेलोजन बोलते हैं। अब हेलोजन में फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, इस प्रकार से होते हैं। ये सभी जो मैंने बोले हैं ये हेलोजन है। उसी प्रकार से हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, रेडियोधर्मी है या धातु है? अब हीलियम गैस है लेकिन कुछ स्पेशल है क्या? हाँ स्पेशल है। क्या? हीलियम कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस को नोबल गैस बोलते हैं। ये वो गैसेस हैं जो किसी के साथ भी क्रियाएं नहीं करती हैं, जैसे कि आपका रेडॉन है, जीनॉन है, हीलियम है। सुने हैं या नहीं? अब केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी मेरी, आप केवल यहां सादृश्यता पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। बायोलॉजी आ गई। चिकन पॉक्स का संबंध विषाणु से है, वायरस से होता है चिकन पॉक्स। तो बताइए दाद का संबंध किससे है? दाद जो रोग होता है, दाद हो जाते हैं ना चमासे में, मतलब कि चमास वो समझे आप, बरसात के मौसम में चमासा छोड़ें आप, तो इसमें दाद वाद हो जाते हैं। ये तो कैसे होते हैं? तो इस प्रोटोजोआ से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, निमेटोड से होते हैं या कवक से होते हैं? बताइए। कवक। तो सही जवाब इसका जो है वो कवक ही है। प्रोटोजोआ परजीवी बोलते हैं। मलेरिया नहीं होता है तो इससे ही तो होता है, प्रोटोजोआ से। लेकिन उन्होंने पूछा है कि जिस प्रकार से चिकन पॉक्स विषाणु से होता है उसी प्रकार दाद किससे होता है? तो दाद किससे होता है बेटा? कवक से होता है। ये जैसे फफूंद लगती है, कवक फफूंद को बोलते हैं। देखा होगा जब वो देखे हमने पीले लड्डू, जब कहीं से जाते हैं ब्याह शादी में डिब्बे में जो लड्डू आते हैं, उन लड्डुओं को आप 5-6 दिन ऐसे रख दो तो उन पे सफेद सफेद फफूंद सी लग जाती है, आटे में लग जाती है, ब्रेड में लग जाती है। तो वो कवक ही है। उसी को जो है फंगस बोलते हैं या फफूंद बोलते हैं, ये कवक। चलिए, बांग्लादेश का ढाका से वही संबंध है। अरे ये तो यू पुलिस के पेपर में पूछा गया था सवाल। मैं सही कह रहा हूं ना? यू पुलिस के पेपर में आया था, बांग्लादेश की राजधानी बताइए, ये सवाल। जो पाकिस्तान का किससे है? बांग्लादेश का ढाका से वही संबंध है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। आज हम पढ़ रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और 1971 से क्या 1947 से पहले हम क्या पढ़ते थे कि हमारे बंगाल की राजधानी ढाका। जब पढ़ते थे हम मुंगेर, मुर्शिदाबाद, ढाका, ये सब यही होते थे भारत के अंदर ही। आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका पढ़ रहे हैं।
तो पाकिस्तान की राजधानी आप बता दीजिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। बोलिएगा। कराची लगा दूं? कराची ठीक है क्या? नहीं। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग है ना। लाहौर रावी नदी के किनारे जहां पहली बार झंडा फहराया गया था। कितनी तारीख थी? 31 दिसंबर 1930 है ना। चलो छोड़ो। इस्लामाबाद तो राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। एक कमाल की बात मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भारत की राजधानी आज दिल्ली है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता रही है, उसी प्रकार से पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची थी बेटा। ये उसकी पाकिस्तान की प्रारंभिक राजधानी कराची, और पाकिस्तान की जो वो है इकोनॉमिक कैपिटल वो भी कराची, जैसे हमारी मुंबई है। ये सवाल भी होते हैं, लेकिन आप यहां सुनिएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अयस्क, ये सवाल जो है ये तर्क का क्वेश्चन है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिंदी का है या सामान्य ज्ञान का है। अयस्क से क्या निकाली जाती है? बोलिएगा। धातु। पहले खनिज निकलता है, खनिज से अयस्क निकलते हैं, अयस्क में देखते हैं कौन सी धातु ज्यादा है। उसी प्रकार से दूध से क्या प्राप्त होता है? कपड़ा, गाय। ऑप्शन ही ऐसे दे दिए हैं इन्होंने, पेपर के सवाल है ना, नहीं उतार लिए हैं। सिपाही बनेंगे ना बीएसएफ में, तो इसके हिसाब से ठीक पूछ लिया इन्होंने। तो आंसर जो है वो दही है। अरे यहाँ वो लिख देते, मक्खन लिख देते, मिठाई लिख देते, पनीर लिख देते, तो जो कंफ्यूजन होता, तभी तो मजा आता पढ़ने में। तो डायरेक्ट कोई भी बता देगा दही। चलो ये बता दो, आहार के विषय में जानकारी देता है आहार विशेषज्ञ। उच्च रक्त शर्करा। ओहो। उच्च रक्त शर्करा का मतलब हो गया, शर्करा माने मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारे रक्त में अधिक शर्करा हो जाए तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं, उसको हम मधुमेह भी बोलते हैं। अच्छा, आम भाषा में सुनो, शुगर बोलते हैं। आपने सुना शुगर हो गया भाई, क्योंकि हमारे ब्लड में, रक्त में जो है किसकी मात्रा? कार्बोहाइड्रेट्स, मीठे की मात्रा बढ़ गई। इंसुलिन वो कारण होता है। बस यही तो दिक्कत है। सारी सारी बात तो बता दूंगा मैं आपको फ्री में ही। शर्करा। अब यहां तो किसको कौन जानकारी देगा? अच्छा, डायरेक्ट हिंदी ठोक दी। मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मधुमेह रोग विशेषज्ञ, तो ये इसके बारे में हमें जानकारी देगा। त्वचा विशेषज्ञ, त्वचा के विषय में बताएगा। मूत्र रोग विशेषज्ञ, जो हमारे यूरिन संबंधी जितनी भी डिसीज हमारी भी होती हैं शरीर में, उसके विषय में बताएगा। और ये वाला जो है ऑन्कोलॉजिस्ट, जानते हो ये किसके विषय में इलाज करता है? कैंसर के विषय में करता है। लिख लेना इसके सामने अगर आप लिख रहे हो क्वेश्चन, ये कैंसर के विषय में बताता है। चलो आगे चलते हैं। नैरोबी, केन्या। नैरोबी राजधानी है केन्या की। ओस्लो कहां की राजधानी है? अब सब कुछ मैं ही बताऊंगा। अब तो मैं तुम्हें HW दे सकता हूं ना, तो मुझे बताइएगा। क्यूबा, थाईलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क? कौन सा देश है जिसकी राजधानी ओस्लो है? और पता है मजा तो तब आएगा, तब आप मुझे सारे देशों की राजधानी बता दो। गजब। ठीक है ना, देखिएगा। स्तनपाई, मनुष्य, सरीसृप। ये सवाल सामान्य ज्ञान का आ गया, बायोलॉजी। स्तनपाई मतलब मैमल, मैमल्स में आता है ना हम लोग, मनुष्य स्तनपाई है। सरीसृप जो चलने वाले हैं रगड़ के नीचे जमीन में। तितली, तितली तो नहीं आती है, ऑर्थोपोडा में आती है तितली तो। छिपकली आ जाएगी, छिपकली है इसका आंसर। छिपकली, न्योल, सर्प, ये सब इसी में आते हैं। चूहा तो इसी में आता है ऊपर स्तनपाई में। व्हेल भी स्तनपाई में आती है। सरीसृप में केवल एक ही है बेटा। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न। चींटी, एंट, लिंग, हिरन, HW। आसान आसानी क्यों दूं HW में? ढूंढो, जवाब दो, और ये भी बताना कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का कारण क्या है, सटीक जानकारी देना मुझे कमेंट्स में। आज से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है। मधुमक्खी, छत्ता। जो आसान आसान है वो मैं कराऊंगा, कठिन आप मुझे बताना, तो पूछना ना। मधुमक्खी छत्ते में होती है। कुत्ता किस में रहता है? मधुमक्खी का घर तो छत्ता होता है ना। तो कुत्ते जो हैं, उन कुत्तों का घर क्या है? शेड, पेन, अस्तबल, केनेल। ये है जी। केनेल का मतलब होता है कुत्ता घर। कुत्ता
घर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी तुम जानते हो सेट डलवा लेते हैं, पशुओं को रखते हैं, अस्तबल में घोड़े रहते हैं या नहीं रहते? तुम रहते हो अस्तबल में, बताओ। फिल्म निर्देशक, फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है? निर्देशक के द्वारा, जो निर्देश देता है ये कीजिएगा ये कीजिएगा। ऑर्केस्ट्रा, जो संगीत पार्टी होती है, इसको कौन निर्देश देता है, कौन चलाता है, बताओ। कंडक्टर, श्रोता, श्रोता तो सुनने वाले को बोलते हैं। कोरियोग्राफर डांस में होता है, नृतक माने नाचने वाला होता है। ए आएगा। कंडक्टर जो है मतलब कंडक्ट करना, किसी चीज को कंडक्ट करना, तो वो आपका ऑर्केस्ट्रा आ जाएगा। चलिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा, अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो बल का मात्रक आप मुझे बताएंगे? करो जल्दी फटाफट, HW। 5 क्वेश्चन तो कर दो, मैं 20 कराने वाला हूं। पता है आपको, मैं क्योंकि हमारी आदत झूठ बोलने की नहीं है, पता है, मैं यहाँ देखो कितने क्वेश्चन लेके आया था, इन्हें दिखा दूं बच्चों को। कितने हैं? 40। 40 क्वेश्चन है भाई। एक तो लगा हुआ है वो हमारा, क्या बोलते हैं उसको जो लगाते हैं बोर्ड पे, थंबनेल। और ये 41। तो मुझे था कि मैं आज आपको लगभग 40 क्वेश्चन करा दूंगा। अब मैं क्या करूं, मैं बोलता ज्यादा हूं, तो मैं भी तो पसंद ही है कि भाई कोई ना कोई बोलने वाला आदमी हो, तो इसलिए हम तो अभी 13 पे ही पहुंचे हैं। चलो 20 कर लें, अगली क्लास में फिर 20 कर लेंगे। और कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा मुझे, ठीक है ना? पहली क्लास में थोड़ा समझाना पड़ता है। गति का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया है। गति के नियम पढ़े ना हमने, गति के 3 नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, बताइएगा? सापेक्षता का सिद्धांत जे थॉमसन। ये जे थॉमसन, टॉमसन ही है, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, ये तो नहीं दिया। जॉन डॉल्टन ने परमाणु की खोज की है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये है इसका आंसर, ये है। और जेम्स चैडविक, जानते होंगे, ईंट पर नाच, उसके हिसाब से चैडविक का भी बता देना। अल्बर्ट आइंस्टीन इसका आंसर है। चलो मैं 2 प्रश्न आपसे पूछूं। एक तो आपको यहां मैं बता रहा हूं कि रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था कि न्यूटन का पूरा नाम बताइए। यहां दिख रहा है मुझे, मुझे चीजें याद आ जाती है तो मैं बता देता हूं। सर आइजैक न्यूटन, ये न्यूटन का पूरा नाम है। तो रेलवे के पेपर में पूछा गया था, जो पहली परीक्षा हुई थी कांस्टेबल की, न्यूटन का पूरा नाम बताइए, तो वो सर आइजैक न्यूटन है। और एक प्रश्न आप मुझे ये बताइए कि इसने क्या खोजा, इसने क्या खोजा, इसने क्या खोजा। और ये बताइए कि भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? ओके, भारत का आइंस्टीन किसको बोल। अब कहने के लिए हम क्या पढ़ा रहे हैं भाई, हम पढ़ा रहे हैं एनालॉजी, सादृश्यता। एक प्रश्न, एक प्रश्न है, एक यहां बता दिया, एक वहां बता दिया, 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन हैं। पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में तुम्हें। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या सवाल आ गया जी? श्रीलंका द्वीप, ये नॉलेज के ऊपर है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। श्रीलंका जो है वो एक द्वीप है। आइसलैंड है या नहीं है बताइए आप? ये तो भारत क्या है ये पूछ रहा है। एशिया है? एशिया थोड़ी है भारत। महासागर है, प्रायद्वीप है या पठार है? तो भारत है प्रायद्वीप। पढ़ा है हमने तो भारत को। क्यों पढ़ा है प्रायद्वीप? क्योंकि आपने देखा है इंडिया का कभी मैप ऐसे? देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आपने मैप देखा होगा ना भारत का ऐसे। तो श्रीलंका तो ऐसे बिल्कुल यहाँ है, वो तो पानी में ही है। लेकिन भारत इधर भी अरब सागर से घिरा हुआ है, नीचे आप हिंद महासागर से देखिए, और इधर देखिएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। और हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी का, धरती का कोई भी भूभाग जब 3 ओर जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत प्रायद्वीप नहीं है, क्योंकि यहां भी जल है, यहां भी जल है, और यहां भी जल है। चलो तुम बता दो मुझे, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जाओ कर लो टक्कर, आ जाओ आगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्षति, मरम्मत, कानाफूसी, ये सवाल हिंदी का है। ओहो, यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा है। क्षति, क्षति माने तो होता है नुकसान, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, डेस्ट्रॉय एंड कंस्ट्रक्शन, ये है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय माने समाप्त हो जाना, और मरम्मत माने कंस्ट्रक्शन कराना। दोनों विपरीत हैं। कानाफूसी कान में होती है ना, बिल्कुल आराम आराम से करते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? चिल्लाना, चिल्लाना हो जाएगा।
अगला जवाब आप बताइएगा, HW में क्या आएगा। इस क्लास में थोड़ा मुझे सुअर, पिगलेट, पिगलेट पगलेट, पगलेट तो वैसी ना कह देते हैं पगलेट, अरे पगलेट, ये है पिगलेट, शेर। तो सुअर के बच्चे को पिगलेट बोलते हैं, उसी प्रकार से शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ASI 2021 में आया है। अच्छा एक बात और, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि हाँ वैसे ही लिख देते हैं बे मतलब आया या नहीं आया। ये जितने भी यहाँ लिखे हैं ये ऑथेंटिक हैं, 100% ट्रू। कारण क्योंकि अभी हम छोटे मंच पे काम कर रहे हैं, तो हम आपको झूठ कैसे बेच सकते हैं, हम आपको झूठ कैसे दिखा सकते हैं। अगर झूठ दिखाएंगे तो हमारी बदनामी नहीं होगी हैं। एक तो वैसे ही हमारे साथ बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग है, कई लाख सब्सक्राइबर हैं हमारे, ऊपर से हम झूठ और पढ़ाने लगे, साथ दो वो भी होगा। लेकिन ये सत्य है, आगे देखिएगा, क्योंकि मैंने कई बार चेक कर लेते हैं ऐसे ही। नींद, अनिद्रा, अनिद्रा तो हमने बायोलॉजी में पढ़ा है शायद, सीसी मक्खी से होने वाला रोग अनिद्रा, नींद नहीं आती। अच्छा ये है नींद, नींद से संबंधित रोग है अनिद्रा। याददाश्त, ये है तमाम, पूरे जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं इन्हें सबके इसी से संबंधित बीमारी है। अजी याद नहीं होता, अजी याद नहीं होता, तो इन्हें कौन सी बीमारी बता दूं मैं, ये है अल्जाइमर। अल्जाइमर में याददाश्त कम हो जाती है। ठीक है जी, चलो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जॉर्डन अम्मान कतर, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 HW, क्योंकि इसमें भी कैपिटल बतानी है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ये 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, कराने के लिए 40 भी करा दूंगा, लेकिन ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, आपको तो ज्यादा देखना पसंद ही नहीं। काम की बातें आपको कम चाहिए, फिल्म होती तो आप 3 घंटे देखते। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस कंडीशन। ओके, तो आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अब तो डेली आपसे मिलना है ही, तो कल बचा हुआ पार्ट लेके आएंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मुझे अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत। हाँ भूलना मत, सब्सक्राइब और बाय।